हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था हैज टू और हैव टू के बारे में कि हैज टू और हैव टू का यूज हम किस सेंस के लिए और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हैड टू और विल हैव टू के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हैड टू और विल हैव टू का यूज हम किस सेंस के लिए और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इनका यूज किया जाएगा, यानी हैड टू और विल हैव टू का। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हैड टू का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, यानी क्या सेंस बन के आएगा सेंटेंस के लास्ट में जहां पे हम हैड टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि हैड टू का 3 सेंस बन के आता है। पहला सेंस क्या है, करना था, और दूसरा सेंस क्या है, करना पड़ा, और तीसरा सेंस क्या है, करना पड़ता था। यानी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना था, करना पड़ा या करना पड़ता था आ रहा है तो उस सेंटेंस को आप हैड टू से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम हैड टू के पहले सेंस को देखते हैं तो देखिए हैड टू का पहला सेंस क्या कहता है, करना था। यानी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना था का फॉर्मेशन यानी सेंस बन के आ रहा है तो उस सेंटेंस को आप हैड टू से बनाएंगे। जैसे ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से बन के आ सकता है, मान लीजिए अगर आपको कहना हो हमें स्कूल जाना था, उसे एक मोबाइल खरीदना था, हमें यह किताब पढ़ना था, राम को आज स्कूल नहीं जाना था, उसे मूवी देखना था। तो अगर आप नोटिस करें इन सेंटेंस में तो इन सभी सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस बन के आया है। इन सभी सेंटेंस के लास्ट में करना था का फॉर्मेशन यानी सेंस बन के आया है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे हैड टू से। और अगर हम बात करें वहीं पे हैड टू के दूसरे सेंस के बारे में तो देखिए हैड टू का दूसरा सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से बन के आ सकता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो हमें आज खाना बनाना पड़ा, उसे आज कपड़ा धुलना पड़ा, राम को आज घर साफ करना पड़ा, तो देखिए इस सेंटेंस में यानी इन सभी सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ा का सेंस बन के आ रहा है, तो इन सभी सेंटेंस को भी आप हैड टू से बना सकते हैं। और अब हम बात करते हैं हैड टू के तीसरे सेंस के बारे में। तो देखिए हैड टू का तीसरा सेंस क्या कहता है, करना पड़ता था। यानी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता था का सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को आप बनाएंगे हैड टू से। जैसे मान लीजिए किस तरह का सेंटेंस बन के आपके सामने आ सकता है या आपको बोलने की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि उसे रोज खाना बनाना पड़ता था, हमें स्कूल जाना पड़ता था, राम को मैच खेलना पड़ता था, मेरे भाई को साइकिल चलानी पड़ती थी। तो देखिए इन सभी सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस बन के आया है, इन सभी सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता था का सेंस बन के आया है। इन सभी सेंटेंस को भी हम हैड टू से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हैड टू का यूज किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को आप हैड टू से बनाएंगे। अब हम फोकस करते हैं विल हैव टू पे। तो देखिए यहाँ पे विल हैव टू का कितना सेंस बताया गया है। यहाँ पे विल हैव टू का यूज आप 2 सेंस के लिए करेंगे। देखिए पहला सेंस क्या कहता है, अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना होगा आएगा, या अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ेगा का सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को आप विल हैव टू का यूज करके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें विल हैव टू के पहले सेंस के बारे में तो देखिए किस तरह से ये सेंस हमारे सेंटेंस में आ सकता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो हमें आज स्कूल जाना होगा, उसे यह मोबाइल खरीदना होगा, अमन को आम तोड़ना होगा, उसे खाना बनाना होगा, तो देखिए इन सभी सेंटेंस के लास्ट में करना होगा का सेंस बन के आया है। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे विल हैव टू का यूज करके। और वहीं पे अगर हम बात करें विल हैव टू के दूसरे सेंस के बारे में तो देखिए विल हैव टू का दूसरा सेंस क्या कहता है, आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ेगा का सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को आप विल हैव टू का यूज करके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से बन के आ सकता है। मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि राम को आज यह मैच खेलना पड़ेगा,
हमें खाना बनाना पड़ेगा, उसे कपड़ा धोना पड़ेगा, राम को यह कविता सुनाना पड़ेगा। तो देखिए इन सभी सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ेगा का सेंस बन के आया है। तो इन सभी सेंटेंस को हम विल हैव टू का यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हैव टू का और विल हैव टू का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं, यानी हमारे सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आएगा जहां पे हम विल हैव टू का और हैव टू का यूज करेंगे। चलिए अब हम फोकस करते हैं इन दोनों सेंटेंस पे, यानी इन दोनों सेंटेंस के थ्रू हम इसको थोड़ा और डीपली से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया है, उसे खाना बनाना था या उसे खाना बनाना पड़ा या उसे खाना बनाना पड़ता था। तो देखिए इस सेंटेंस में करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था का सेंस बन के आ रहा है, जो कि हैव टू का तीनों सेंस है। यानी हैव टू क्या करता है, करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था। यानी अगर ये सेंस हमारे सेंटेंस में बन के आएगा तो इस सेंटेंस को हम हैव टू से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये सेंस हमारे सेंटेंस में बन के आ रहे हैं। और वहीं पे अगर हम फोकस करें दूसरे सेंटेंस पे, तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, हमें अंग्रेजी बोलना होगा या हमें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो देखिए इस सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आया है, इस सेंटेंस में करना होगा या करना पड़ेगा, जो कि क्या कहता है, विल हैव टू का पहला यूज यानी पहला सेंस, और दूसरा सेंस कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना होगा या करना पड़ेगा का सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को आप विल हैव टू से बना सकते हैं। तो यानी हमने इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से ये जाना कि इस तरह का सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से बन के आएगा। अब चलिए हम फोकस करते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, यानी क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। तो देखिए अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा अफर्मेटिव के सेंटेंस को यानी सकारात्मक वाक्य को बनाने के लिए। अब देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में विल हैव टू का सेंस बन के आ रहा है तो आपको विल हैव का यूज करना है, और अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में हैव टू का सेंस बन के आ रहा है तो आपको हैव टू का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैड या विल, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के लास्ट में आए हुए सेंस पे। उसके बाद नॉट, उसके बाद अगर विल होगा तो हैव का यूज करेंगे, और अगर हैड होगा तो आप हैव का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप नेगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे ये स्ट्रक्चर अप्लाई करके। और वहीं पे अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के बारे में, तो देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है, इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 का स्ट्रक्चर क्या कहता है, यानी अगर आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो आपको सबसे पहले हैड या विल हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, यानी अगर विल आएगा तो आपको हैव का यूज करना है, और अगर हैड आएगा तो आपको हैव का यूज नहीं करना है। उसके बाद टू का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको WH फैमिली, उसके बाद हैड या विल, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे ये सभी स्ट्रक्चर को अप्लाई करके, फॉलो करके। अब चलिए हम इन दोनों सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए इन दोनों सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाना है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, उसे खाना बनाना था या उसे खाना बनाना पड़ा या उसे खाना बनाना पड़ता था। इसको हम बनाएंगे हैड टू के यूज से, यानी इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैड टू का यूज करेंगे। ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है,
तो आपको अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि सब्जेक्ट का यूज करिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है उसे, और उसे के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, ही का। उसके बाद यहाँ पे देखिए हैड टू का यूज करेंगे। तो हम विल हैव पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस किस पे होगा, हैड टू पे। तो यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, हैड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब खाना बनाना, और खाना बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुक का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। अब हम फोकस करते हैं दूसरे सेंटेंस पे। तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, हमें अंग्रेजी बोलना होगा या हमें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, यानी इस सेंटेंस को हम बनाएंगे विल हैव टू का यूज करके। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इस सेंटेंस को भी हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमें, और हमें के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी। उसके बाद अब हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, विल हैव का यूज करना है या हैड का यूज करना है। तो यहाँ पे हम विल हैव टू का यूज कर रहे हैं, तो हमें किस पे फोकस करना है, हैड टू पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है विल हैव पे। तो हमें यहाँ पे लिखना है विल हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है बोलना, और बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, अंग्रेजी, और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एक चीज आपने यहाँ पे ये नोटिस किया कि एक ही सेंटेंस दो दो या तीन तीन सेंस बना के किस तरह से दे रहा है। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के बारे में, तो देखिए अगर ये सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूं या कहता हूं, या आप इस सेंटेंस को कहीं पे पढ़ते हैं, तो देखिए इस सेंटेंस का सेंस क्या हो सकता है। इस सेंटेंस का सेंस है उसे खाना बनाना था, या इस सेंटेंस का सेंस है उसे खाना बनाना पड़ा, या इस सेंटेंस का सेंस है उसे खाना बनाना पड़ता था। तो देखिए ये डिपेंड करता है स्टेट पे, यानी अवस्था पे, कंडीशन पे, कि किस तरह का कंडीशन बन रहा है जब आप उस सेंटेंस को बोल रहे हैं। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस सेंटेंस का सेंस एग्जैक्ट यही होगा। देखिए ये सेंटेंस आपके कंडीशन पे डिपेंड रहते हैं, यानी जिस तरह का कंडीशन बन के आएगा, जिस तरह का वहां पे स्टेट दिया रहेगा, उसी तरह से आप उस सेंटेंस का सेंस निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से आप हैड टू और विल हैव टू का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी क्या सेंस बन के आएगा जहां पे हैड टू का और विल हैव टू का यूज किया जाएगा सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।